माफिया अतीक अहमद का वो गैंग इंटरस्टेट गैंग IS 227 ये वो गैंग है जिसके तहत माफिया अतीक ने कई काले धंधे किए, प्रॉपर्टी खरीदी, जमीन हड़पी। वही गैंग है जिस गैंग के मेंबर्स कई सारे लोग हैं और अभी उन्हीं गैंग से रिलेटेड पुलिस ने एक बड़ा खुलासा भी किया है। लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि जो ये गैंग है अब इसकी कमान किसके हाथ में है। जेल के ही अंदर एक ऐसा शख्स है जो उभर रहा है, नया गैंगस्टर बन रहा है और इस गैंग की वो कमान संभालेगा। शाइस्ता परवीन जो कि 50,000 की इनामी है, फरार है। अब पुलिस कुछ वक्त पहले तक ये कह रही थी कि शाइस्ता परवीन ही इस गैंग की कमान को संभाल रही है, इस गैंग को चलाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पुलिस ने जो अब खुलासा किया है उसमें ये बताया है कि इस गैंग को आखिर चला कौन रहा है। तो इस गैंग को चला रहा है अतीक अहमद का दूसरा बेटा अली। यानी कि पुलिस ने ये खुलासा किया है कि जेल में बैठकर अली ही इस गैंग को चला रहा है। कई मेंबर्स से वो जुड़ा हुआ है, जो भी फैसले लेने होते हैं अली ही इन फैसलों को लेता है। फरार शाइस्ता जिसकी गिरफ्तारी पुलिस अभी तक नहीं कर पा रही है, तो क्या जो नाकामी है इसको गिरफ्तार करने की, इसी वजह से पुलिस ने ये घोषणा की है कि इस गैंग को अली चला रहा है। क्योंकि कुछ वक्त पहले पुलिस का ही ये कहना था कि इस गैंग को कोई और नहीं बल्कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता चला रही है, लेकिन अब शब्द बदल चुके हैं, अब इसे अली चला रहा है। अतीक अहमद के इस गैंग का नया चार्ट भी तैयार हो चुका है जिसमें पुलिस ने कई खुलासे किए हैं। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 15 लोगों पर गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। 15 लोगों के नाम भी मेरे पास है जो आपको मैं बताऊंगी। अब इसमें अतीक का जो बेटा है अली, उसका नाम भी शामिल है और जो दूसरा बेटा है उमर, उसका नाम भी इस लिस्ट में शामिल है जिस पर गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही इसमें वो शख्स भी है यानी कि बमबाज गुड्डू मुस्लिम, उसका नाम भी इसमें शामिल है। पुलिस ने अतीक के बेटे अली को अतीक के गैंग का लीडर घोषित कर दिया है। इन सब आरोपियों पर गैंगस्टर की धारा 14(1) के तहत अपराध से जितनी भी प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है उन संपत्तियों की भी जांच की जाएगी, उन प्रॉपर्टी की भी जांच की जाएगी और उसके बाद हो सकता है कि इन सभी जो भी संपत्ति काले धन से ली गई है, इस गैंग के तहत ली गई है, उनको भी जब्त किया जाएगा। इस पर भी तगड़ी कार्रवाई चलने वाली है, इसका खुलासा भी पुलिस ने किया है। 14(1) के तहत अपराध से एक्वायर की गई संपत्तियां भी अटैच्ड हैं। अतीक का बेटा अली नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। जेल से ही वो गैंग को पूरा ऑपरेट कर रहा है। उस जेल में भी कई ऐसे लोग हैं जिनसे वो संपर्क में है। जेल से अली के कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिससे उसकी दबंगाई देखी जा सकती है। इसके अलावा अली ही सभी गैंग मेंबर्स को के संपर्क में उन्हें सक्रिय रखता है, बाहर भी उनसे बातचीत लगातार करता है, ऐसा बताया गया है। खुलासा हुआ है, कई चीज़ भी सामने आई है। अतीक के गैंग के 2 वकील भी नैनी जेल में ही बंद हैं। ये 2 वकील अतीक और अशरफ के काफ़ी ज़्यादा करीबी माने जाते हैं, यानी कि इन वकीलों से सलाह मशवरा करके ही अतीक अहमद किसी भी प्रॉपर्टी को, चाहे हड़पना हो या किसी भी प्रॉपर्टी पर नज़र हो या कोई भी कांड करना हो, तो इन वकीलों की मदद भी ली जाती थी। ये 2 वकील उन दोनों के करीबी हैं। ये सभी एक ही जेल में बंद है, तो जाहिर सी बात है कि अली के हाथ में ही इसकी कमान आनी थी, यानी कि ये 2 वकील भी उसी जेल में हैं और अली भी उसी जेल में है। तो बातचीत का जो एक सर्कल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से इस जेल में उन लोगों के लिए बना हुआ है। पॉलिटिकली अली को अतीक मंच पर हमेशा आगे रखता था। ये काम उसके लिए नया नहीं है कि उसे गैंग चलाना है या कुछ भी लोगों से बातचीत करनी है या सबको एक्टिव रखना है, गैंग मेंबर्स को, क्योंकि जो राजनीतिक मंच था उस पर हमेशा देखा गया था कि अली सबसे आगे रहता था। अपनी माँ शाइस्ता परवीन के बराबर में भी वो हमेशा दिखाई देता था। कोई भी भाषण हो वो अली देता था, यानी कि ये सब उसके लिए एक आम चीज़ है। वो आराम से जेल में बैठकर ऑपरेट कर सकता है क्योंकि उसने अपने कॉन्टैक्ट्स इतने बना रखे हैं और अतीक अहमद ऑलरेडी उसका इतना कॉन्टैक्ट बना हुआ है। और अतीक भी जीते जी यही चाहता था कि जो उसका आपराधिक जो काम वो करता है, जो उसका गैंग है या फिर जो भी राजनीतिक उसका जो सौंपना अपने बेटे अली को ही चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि
उनके तमाम बेटों में से अली ही इस काम को अच्छे से कर सकता है, क्योंकि वो अपने तमाम भाइयों में सबसे तेज़ है इन मामलों में। तो यानी कि अतीक जीते जी अली को ही अपनी गैंग की कमान भी सौंपना चाहता था, राजनीति भी वो अली को ही सौंपना चाहता था। लेकिन उस वक्त तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अतीक की मौत हो जाने के बाद ये गैंग की कमान अब अली के हाथ में ही है। सभी भाइयों में सबसे तेज़ और इन सब मामलों में सबसे आगे, राजनीति का मामला हो, गैंग को चलाने का मामला हो, कोई भी बड़े से छोटा फैसला लेना हो, तो उसमें अली सबसे आगे रहता था। अब अतीक के बेटे उमर और अली पर प्रयागराज पुलिस ने गैंगस्टर लगा दिया है। एक बेटा उमर लखनऊ जेल में बंद है, दूसरा बेटा अली नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। इस गैंग से जुड़े 15 लोगों पर गैंगस्टर लगाया गया है। उन 15 लोगों के नाम मैं आपको बताती हूँ जिन पर ये गैंगस्टर लगाया गया है। सबसे पहला नाम जो गैंग का लीडर है वो है अली अहमद। उसके बाद है मोहम्मद उमर, सक्रिय सदस्य यानी कि उमर जो लखनऊ की जेल में बंद है। कैश अहमद, राकेश उर्फ नकेश उर्फ लाला, ये एक ही शख्स है। मोहम्मद अरशद कटरा, नियाज अहमद, इकबाल अहमद, शाहरुख उर्फ शाहरुख खान, सौलत हनीफ, अखलाक अहमद, विजय मिश्र जो कि वकील, करीबी वकील माना जाता है अशरफ और अतीक का। इसके अलावा सदाकत खान और ये फरार गुड्डू मुस्लिम, मोहम्मद अरमान और मोहम्मद साबिर। ये जो 15 लोग हैं ये इस गैंग के मेंबर्स हैं जिनके ऊपर गैंगस्टर लगाया गया है। और अब जेल के अंदर बैठकर ये नया गैंगस्टर यानी कि अली उभर रहा है। जेल के अंदर रहकर ये तमाम मेंबर्स को एक्टिव रखता है, उनसे बातचीत करता है, क्या करना है, कैसे करना है, अली ही डिसाइड करता है। और 2017 में इसी जेल में अतीक भी एक बार बंद था, जहां पर अब उसका बेटा अली बंद है और वहीं से अब ये नया गैंगस्टर भी उभर रहा है।